हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जो है GS4 की एक नई कॉपी पढ़ेंगे। अनिमेश प्रधान सर की आज हम कॉपी पढ़ेंगे। ठीक है, जिनका ए आई आर लेट मी जस्ट राइट हेयर, जिनका AIR 2 था 2023 के UPSC CSC एग्ज़ाम में। ठीक है, और इनके जो मार्क्स थे GS4 में 134 थे। तो लास्ट टाइम हमने सृष्टि मैम की कॉपी पढ़ी थी, जो जिनका AIR 6 था। ठीक है, 2023 में। और उनकी कॉपी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आज हम सर की कॉपी पढ़ते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो मतलब सेम क्वेश्चन है, अभ्यास की सेम कॉपी है, सेम क्वेश्चन है। तो अब तक हमने जो है आदित्य श्रीवास्तव सर की सेम अभ्यास की कॉपी पढ़ी है, सृष्टि मैम की पढ़ ली है, अब इनका पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखते हैं साइड ऑपर। ठीक है, क्या राइटिंग है, खतरनाक राइटिंग है सर की। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आज का पहला है कि वही effective corporate governance to take place in the coming years, why is it important to integrate ESG, environmental social governance metric, with the multi-stakeholder approach? What benefit can be accrued by such integration? ठीक है, तो अब लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं। सर लिखते हैं कॉर्पोरेट एथिक्स एडवोकेट्स दी ट्रिनिटेरियन ट्रिनिटेरियन, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो मैं बोल रही हूँ, फेयर ओवर फेयर मॉडर्न model catering to effective environmental, social and governance norms, fulfilling the spirit of equality and sustainability। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सर ने बताया कि कॉर्पोरेट एथिक्स क्या करता है। कॉर्पोरेट एथिक्स एडवोकेट करता है ट्रिनिटेरियन वेलफेयर, आई एम रियली रियली सॉरी। तो यहाँ पे लिखा है ट्रिनिटेरियन वेलफेयर। ठीक है, ट्रिनिटेरियन वेलफेयर model catering to effective environmental, social and governance norm, fulfilling the spirit of equality and sustainability। क्या खतरनाक राइटिंग है। ठीक है, देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग ESG मेट्रिक विथ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। सेम सेम ये डायग्राम हमने आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी में भी देखा था, जो कि सृष्टि मैम की कॉपी में नहीं थी। तो यहाँ पे ये देखो, सर ने भी डायग्राम यहाँ पे बनाया है थोड़ा सा। देखिए, पहला क्या है, टेकिंग अ बैलेंस अप्रोच इन मीटिंग द ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल प्लानट प्रॉफिट ESG नॉर्म्स। ठीक है, सेम ऐसे ही डायग्राम वहाँ पे बना था। ठीक है, एंड एक चीज़ मैंने सर की कॉपी में देखी है, उन्होंने ना बॉक्स किया है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको बॉक्स किया है। ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, फिर उसके बाद ताकि दिख जाए एग्जामिनर को दूरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर ऑन द लाइन ऑफ मैक्सिम ऑफ रेसिप्रोसिटी, वेयर corporates have moral obligation टू रिटर्न गुडविल टू सोसाइटी। ठीक है, थर्ड है प्रिवेल करता है एथिकल स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, टेकिंग केयर ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, क्रिएट एन एमिकेबल वर्क कल्चर। ठीक है, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट नीड टू बी इन्वायरमेंटली एथिकल। ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड इंक्लूसिव, जैसे मैकिनले रिपोर्ट नोट, जो मैकिनले रिपोर्ट के नोट है दैट डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय 30%, सोशल केयर। सो अब ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, जो कि हम भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कॉर्पोरेट एथिक्स एंड ऑल एंड इन अदर GS पेपर ऑल्सो, कि मैकिनले इस रिपोर्ट बताता है कि अगर डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में रही तो उससे जो है प्रोडक्टिविटी उनकी 30% इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, सोशल केयर। ठीक है, सोशल केयर पे रिपोर्ट देंगे। अब आता है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स अक्रूड बाय सच नॉर्म्स। क्या बेनिफिट होंगे, तो एनवायरनमेंट का अलग बेनिफिट होगा, सोशल गवर्नेंस अलग, गवर्नेंस का अलग। तो यहाँ पे कितने अच्छे से बाइफिकेशन किया गया है। सेम ऐसे आदित्य सर की कॉपी में था, मतलब ऐसे ही सेम सर की कॉपी में तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। लेट्स सी, यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, लेट्स सी। ठीक है, तो एनवायरमेंट लेवल पे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस बढ़ेगा लोगों में। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, कंज्यूमर कंज्यूमर डिफास्टिंग नाइट, consumer defasting high fashion brand for green, yes, green washing। तो ये वाला एग्जांपल अच्छा है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन है प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना होगा, लिमिट करेगा क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, सोशल लेवल पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट मिनिमाइज करेगा इनइक्वलिटी को। ठीक है, रिलेवेंस ऑफ जस्टिस है यहाँ पे। ठीक है, जैसे नियमगिरी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेदांता। ठीक है, देन गवर्नेंस लेवल इंप्रूव करेगा, वर्क कल्चर है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रिवेल होगा, विथ सेबी मैंडेटिंग बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स एन एम्पावर्ड, अब यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया, with SEBI mandating business and sustainability report, India is moving towards an empowered, ethical
कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो बढ़िया कंक्लूजन है। जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो आई कैन राइट कि सेबी के मैंडेटरी बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अनुसार ये इंडिया जो है मूव कर रहा है थ्रू टुवर्ड्स अचीविंग द एम्पावर्ड एथिकल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, बढ़िया बढ़िया आंसर था, बढ़िया। ठीक है, सारे एस्पेक्ट को कवर कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था कि इन एक्ट ऑफ करप्शन, वही करप्शन पे था क्वेश्चन। द फोकस इज ओनली ऑफन ओनली ऑन द डिमांड साइड ऑफ द इक्वेशन and the on public official who abuse their office for private gain. Frequently, the supply side is given less attention. Those who pay bribes are sometimes depicted as innocent party and victims of extraordinary practices of willy public servant. Do you agree that the colossal corruption in which there is a willing bribe giver is formidable challenge for institution fighting corruptions? ठीक है, तो लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो सर ने बहुत ज़्यादा भर भर के वैल्यूएशन किया है। पहले तो ये लिखते हैं, वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है करप्शन एज द मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन, बट दिस 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 इग्नोर्स द सप्लाई साइड ऑफ करप्शन। ठीक है, बट दे इग्नोर सप्लाई साइड ऑफ करप्शन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हु करप्शन ऑफ हु, किसका, विलिंगली गिव ब्राइब, collude with the authority, do not speak against corruption। ठीक है, तो ये भी है, लिख दिया यहाँ पे। अब yes, collusive corruptions is a formidable challenge for fighting corruptions। ठीक है, तो यहाँ पे सर बताएंगे यहाँ पे। पहले हमारा कार्टेलाइजेशन होता है एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है बाय कोल्यूशन बाय elites leads to corruption। जैसे वोहरा कमेटी, अगेन वोहरा कमेटी आएगी। ब्यूरोक्रेसी, कैपिटलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस के बीच में नेक्सस हो जाता है तो करप्शन होता है। ठीक है, वोहरा कमेटी का यहाँ पे लिखते हैं सर ने। देन कोलिशिव करप्शन लीड्स टू कोहर्सिव करप्शन। यस, कोहर्सिव करप्शन वेयर इनोसेंट मिडिल पुअर क्लास पीपल आर फोर्स्ड टू पे ब्राइब। ठीक है, देन बैनलिटी ऑफ एविल, लाइक जैसे ये यहाँ पे हन्ना आर्डेंट का कॉन्सेप्ट है, ये अच्छी चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बेनलिटी ऑफ एविल, हन्ना आर्डेंट जो जो ये बोलता है कि गेट इस्टेब्लिश्ड एज करप्शन एज अ कल्चर, गेट एक्सेप्टेड एंड नॉर्मलाइज हो जाता है। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया कल्चर, बहुत बढ़िया लाइन है भाई, इसको यूज़ कर सकते हैं हम डायरेक्टली अपने आंसर्स में। तो जस्ट नोट इट डाउन कि जब भी करप्शन पे कोई बात आए तो ये लिखो थ्योरी की बेनलिटी ऑफ एविल जो हन्ना आर्डेंट का है, वो बोलते हैं कि भाई करप्शन एज अ कल्चर की तरह एक्सेप्ट हो जाता है और नॉर्मलाइज हो जाता है सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। यस, सॉरी, इन द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ये है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन और डिक्रीजिंग परचेजिंग पैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, करप्ट बिल्डर पासिस ऑन ब्राइब्ड मनी टू इनोसेंट कस्टमर। ठीक है, lack of accountability become because corrupt elites get away from misusing loopholes in law। जैसे नीरव मोदी का केस। ठीक है, एग्जांपल डालिए। हम वे टू टैकल, कैसे टैकल कर सकते हैं, यूज ऑफ डिजिटल टूल, ई गवर्नेंस, एथिकल ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, appreciate and incentivize ethical corporate houses like जैसे टाटा। ठीक है, इनको हाँ अप्रिसिएट करो, इंसेंटिवाइज करो। देन स्ट्रेंथन करो बॉडीज लाइक जैसे कैग है, लोकायुक्ता है, इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाओ एंड सोशल ऑडिट बढ़ाओ। ठीक है, अब हेंस एज कौशिक बासर, यहाँ सर के उसमें बहुत वैल्यूएशन मिलेगा यहाँ पे। कौशिक बासर जो है वो बोलते हैं कि हेंस एज कौशिक बासर वॉन्स अगेंस्ट सांस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। यही मैम की कॉपी में भी आया था, सांस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। द सप्लाई साइड ऑफ इट मस्ट बी एड्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़िया आंसर लिखा था यहाँ पे, ये मेरे को बढ़िया लगा। और ये भी है कौशिक बासर का, ये तो हमने पढ़ा था संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, बट ये कौशिक बासर का है, ये नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये डायग्राम बना दिया, वोरा कमेटी दिखा दिया सर ने, कास्टलाइजेशन एंड सारे कीवर्ड लिख दिए। बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। The Citizen Charter Initiative was a response to a quest for solving problem which a citizen encountered day in day out। ठीक है, तो Citizen Charter के बारे में था, while dealing with the organization providing public service, but the introduction and implementation of Citizen Charter in the government of India has been difficult to the old bureaucrat setup and rigid attitude to the workforce. Discuss the major obstacles that have been encountered in इम्प्लीमेंटिंग द सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आता है सिटीजन चार्टर के बारे में हम देखेंगे। सिटीजन चार्टर क्या है, पायनियर्ड इन 1990s बाई जॉन मेजर। यस, अगेन जॉन मेजर।
ठीक है। एक जॉन मेजर का आप लिख सकते हो, एक मुझे याद है कि चार्टर मार्क, चार्टर से चार्टर याद हो जाएगा, चार्टर मार्क कोई पर्सन है, उन्होंने भी चार्टर मार्क सिटीजन चार्टर के कंपोनेंट बताए, तो उनका भी नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जॉन मेजर भी लिख सकते हैं। वॉज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेड रॉक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एम ऑफ सिटीजन चार्टर क्या है? एम ऑफ सिटीजन चार्टर वही है, इसमें चार्टर मार्क भी हम वैल्यूडेशन लिख सकते हैं चार्टर मार्क का। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेटेड एफर्ट, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, ग्रीवांस रेड्रेसल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, ये आ गया। But the Citizen Charter has not been fulfilled because, as socialist Merton says, bureaucracy has become ritualistic. तो अब ये देखो, यहाँ पे सर का ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी था, तो वो सोशियोलॉजिस्ट तो आएंगी मर्टन, सोशियोलॉजिस्ट मर्टन बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हैज़ बिकम रिचुअलिस्टिक। तो ब्यूरोक्रेसी जो है रिचुअलिस्टिक बनती जा रही है। ठीक है, एम्फसाइजेस ऑन मीन्स बट नॉट एंड्स। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मीन्स पे नॉट एंड्स पे। ठीक है, एथिकल कीवर्ड भी आ गया, सोशियोलॉजिस्ट भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि मेजर ऑब्स्टिकल क्या क्या एनकाउंटर करते हैं, मेजर ऑब्स्टिकल एनकाउंटर्ड। पहला हमारा अडॉप्टेड इन लेटर एंड लेटर नॉट इन स्पिरिट, अगेन कीवर्ड आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लेटर नॉट इन स्पिरिट। ठीक है, लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड कंस्टेंट रिव्यू। ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व जनरल पब्लिक इन फॉर्मुलेशन ऑन रिव्यू एंड नॉट इन लोकल लैंग्वेज और रीजनल ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मतलब लैंग्वेज गैप भी है। नीड फॉर री इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर इफेक्टिव, यस, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस रिड्रेसल। ठीक है, नॉन इंक्लूजन ऑफ सिविल सोसाइटी इन ओवरव्यू एंड सुपरविजन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉलो द चार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड ARC, यस ऑफ कोर्स आई वाज होपिंग कि ये हो आएगा ही आएगा। सेकेंड ARC का जो है कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सेकेंड ARC एम्फसाइज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिटीजन चार्टर फॉर इफेक्टिव एंड गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, खत्म। Next, the quality of public service delivery is a major determinant of quality of life of vulnerable sections is highly unequal society divided along the line of caste, class, caste, religion, etc. In this background, do you think that the public service delivery is efficient and sufficient enough to improve the lives of vulnerable groups in India? Critically examine. ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन वैल्यूडेशन, गांधी जी यही सब नंबर दिलाता है, 130 नंबर पहुँच रहा है, 130, 34 या 140 पहुँच रहा है। इसमें एफर्ट यही लगते हैं कि आप डिमांड एड्रेस कर ही रहे हो, बट वैल्यूडेशन हर सेक्शन में कर रहे हो, इंट्रो में कर रहे हो, कंक्लूजन में कर रहे हो, बहुत सारा एग्जाम्पल लिख रहे हो, एथिकल कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ द वे कि आप अच्छा नंबर स्कोर करोगे। सर ने देखो हर जगह पे यूज़ किया है कि गांधी जी का तालिस्मैन कैन बी यूज्ड to understand the case of public service delivery and judge its effectiveness if it has been able to uplift the poorest of the poor or not। ठीक है, ऐसा करके लिख देंगे। पब्लिक सर्विस डिलीवरी इज नॉट एफिशिएंट एंड सफिशिएंट इनफ। कैसे, अब यहाँ पे बताएंगे सर। देखो अगेन कीवर्ड, भर के कीवर्ड आएंगे। फोकस ऑन मीन्स, यस, केवल मीन्स हो रहा है, JS मिलब्रुक का यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो ethics is not followed where goals are not at the core, ठीक है, ऑफ द पब्लिक सर्विस, बट रूल्स आर। ठीक है, तो कोर में मतलब ये कहने का है एथिक्स इज नॉट फॉलोड, ठीक है, वेयर गोल्स आर नॉट एट द कोर, जहाँ पे गोल जो है कोर में ना हो द पब्लिक सर्विस डिलीवरी के, ठीक है, बट रूल में हो। ठीक है, तो उसके बाद आ जाओ अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे लैक ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, लास्ट माइल डिलीवरी भी लैक है। 16% ऑफ इंडियंस आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। ठीक है, नेसेसिएटिंग टू फुलफिल द गैप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा लैक ऑफ राइट बेनिफिशियरी सिलेक्शन। 22% ऑफ द राशन कार्ड इन छत्तीसगढ़ फाउंड टू बी बोगस। ठीक है, सही बात, ये भी एग्जाम्पल हो गया। लैक ऑफ सोशल ऑडिट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हैज़ लेड टू द इरोडिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कल्चर एंड ट्रेडिशन लाइक जैसे कास्ट सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन का बायस हिंडर करता है इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल में दलित चिल्ड्रन इन सेपरेट रो फॉर मिड डे मील। ठीक है, तो ये भी करता है। अब आता है बट द पब्लिक सर्विस डिलीवरी हैज़ अचीवमेंट। क्या क्या अचीवमेंट है भाई? रिडक्शन इन दी इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, हम वो लिख देंगे लेटेस्ट डेटा कि कैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है कम हुआ है, लगभग 27 हो गया है अब, और वो IMR जो है, MMR जो है वो 97 के आसपास आ गया है। ठीक है, 1 लाख
अब ये 27 हो गया इनफैक्ट, ठीक है। तो ये हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोलता है, ठीक है। ये डेटा पता है हमें। 37% ऑफ इंडियंस आर 67% ऑफ इंडियंस अंडर PDS में है। तो ओके, तो ये भी एक पॉजिटिव साइड दिखाता है। स्कीम्स लाइक जैसे मनरेगा, अब इसका नाम बदल गया है, आप लोग याद रखिए, विकसित भारत जी राम जी योजना, ठीक है। तो ये नाम लिखेंगे अब हम अब से, ठीक है। हैज़ रिड्यूस्ड पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी इज ऑन डिक्लाइन विथ स्कीम्स लाइक जैसे स्वनिधि, NULM, ठीक है। इससे अर्बन पॉवर्टी भी कम हुई है। ट्राइबल इंटीग्रेशन हुआ है टू मेन स्ट्रीम PM वन धन एकलव्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन वैल्यूडेशन, बढ़िया। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी नोट्स दैट द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट इन इकोनॉमिक ग्रोथ बट इन इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, हमारा यहाँ पे कोट आ गया कि द वाइज मैन डज नॉट ले अप हिज ओन ट्रेजरर, द मोर ही गिव्स टू अदर द मोर ही हैज़ फॉर हिज ओन। एंड लाउजू का कोट है। एंड what you can do is कि you can use this quote directly in your answers, in your conclusion में आराम से यूज हो जाएगा कि the more he gives the more he has for his own। तो ये एथिकल करेक्टर दिखाता है लाउजो का, कंक्लूजन में आराम से यूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आगे, imbibing the age old jargon of sharing is caring, बढ़िया, बहुत बढ़िया। Lao Tzu emphasizes the effectiveness of selflessness and compassion and helpfulness attitude for the common good, ठीक है, बढ़िया। The story of India emerging as a big brother with policies like this Sagar and neighborhood first through Operation Kaveri, Sudan, Operation Maitri, vaccine से related signifies the importance of sharing and helping the humanity। IR वाला एंगल यहाँ पे आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आता है DPSP आर्टिकल हमारा 39B एंड SDG गोल जो है 10 है, वो एम्फसाइज करता है, एम्फसाइज टू असिस्ट दी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यस, एम्फसाइज करता है अरेस्ट दी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड यूटिलाइज इट फॉर कॉमन गुड, ठीक है। तो वही कॉमन गुड के लिए यहाँ पे इक्वलिटी की बात करता है ना, इनइक्वलिटी, और यहाँ पे भी वही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है। अब इन इकोनॉमिक स्पेयर द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड इन एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिकेशन in extreme form communalism by Marx highlighted equitable distribution of prosperity and resource for common good, ठीक है। कॉर्पोरेट क्या करता है, कॉर्पोरेट थ्रू एथिकल कैपिटलिज्म एंड CSR एक्टिविटीज लाइक जैसे इंडियन ऑयल का परिवर्तन, ठीक है, फॉर जेल रिफॉर्म, विप्रो केयर एंड यस ये सब एग्जांपल बढ़िया है भाई। एंड सुनहरा कल बाई ITC, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट टू सोजो का जो ये है आइडिया ऑफ वाइज मैन हु गिव्स हिज रेजोनेंस टू अदर, ठीक है। द प्रिवेलेंस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स कैन बी सीन फॉर कॉमन कम्युनिटी ओनरशिप अमंग नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स, यस, triumphing the cause of sustainable development। In the word of पॉप कल्चर आइडल, ठीक है, ओके, पॉप कल्चर के आइडल की बात हो रही है भाई, ठीक है। पॉप कल्चर आइडल पोप जॉन लेनम बोलते हैं कि इमेजिन ऑल द पीपल हैविंग ऑल द वर्ड, यू कैन कॉल मी अ ड्रीमर बट आई एम नॉट द ओनली वन, लेट अस वर्क टू अचीव द आइडियल मेंशन्ड बाय लेनन एंड जो, ठीक है, बढ़िया। ये भी पोएम बढ़िया है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर ने ना थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की कोशिश करी है। यहाँ पे देखो इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, कि वहाँ से कैसे आप देख सकते हो इंटरनेशनल, बेसिकली पिस्टल लेवल पे यहाँ पे सॉल्व करा जा सकता है, बट ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा गया है। बट पॉइंट वाइज पॉइंट में भी हम लिख सकते थे कि इंटरनेशनल एथिक्स क्या बोलता है, कि भाई जो इंडिया फॉलो करता है शेयरिंग एंड हेल्पिंग फॉर द ह्यूमनिटी, तो ऑपरेशन मैत्री। अब यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे हम यहाँ पे बता दिया गया कि भाई आर्टिकल है और ये गोल है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक लेवल पे बता दिया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट लेवल पे बता दिया विथ सम कॉर्पोरेट एग्जांपल्स, विप्रो का केयर, जेल रिफॉर्म हो गया, ये इंडियन ऑयल का
परिवर्तन फॉर जेल रिफॉर्म एंड ऑल। तो इससे यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया गया। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल लेवल पे भी बता दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंक्लूड कर दिया गया विथ अ वेरी गुड कोट जो जॉन लेनन का है। वो बोलते हैं कि इमेजिन ऑल द पीपल हैविंग ऑल द वर्ड, यू कैन कॉल मी अ ड्रीमर बट आई एम नॉट द ओनली वन। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। इफ एथिक्स आर पुअर एट द टॉप दैट बिहेवियर इज कॉपीड डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, रॉबर्ट नोइज। ठीक है, रॉबर्ट नोइज बोलते हैं, रॉबर्ट नोइज हाईलाइट करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर एमंग द पीपल एट द टॉप ऑफ द हायरार्की टू पास ऑन सिमिलर वैल्यू अक्रॉस द लेवल। ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं अब ये, हाँ, ये सर की मैंने ऐसे की भी कॉपी पढ़ी हुई है ना, तो उसमें इनका एग्जांपल ये वाला आता है, वहाँ पे भी मंडेला का ये साउथ अफ्रीका का एंड मुगबे का जिम्बाब्वे का। तो दोनों देखो कॉन्ट्रडिक्टिंग है, एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे देखना भी कि यहाँ पे लिखते हैं मुगबे का जिम्बाब्वे एंड मंडेला का साउथ अफ्रीका बोथ सफर्ड फ्रॉम कॉलोनाइजेशन। ठीक है, बट एथिकल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन ऑफ मंडेला मेड द इंटायर कंट्री इफेक्टिव इन अचीविंग ग्रोथ, बट जिम्बाब्वे ने सपोर्ट किया था ड्यू टू इट्स अनएथिकल करप्ट लीडरशिप। ठीक है, दोनों अपोजिट। अब आता है एथिकल लीडरशिप इंस्टिल अ हेल्दी वर्क प्लेस कल्चर इमिनेटिंग स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इनोवेशन। एग्जाम्पल जैसे एथिकल कंडक्ट ऑफ विक्रम साराभाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। सतीश धवन एंड अब्दुल कलाम एज लीडर एट इसरो makes us realize the dream of Chandrayaan 3. ठीक है, coming closer to home, like parents and elders occupying a higher ethical position, pass on similar values. Parents and families imbibing racism, casteism, patriarchy reflect the same in the children, but virtue to pass through pursuit uh, through parents. एग्जाम्पल जैसे सुधा मूर्ति के द्वारा नोट्स द रोल ऑफ हर पेरेंट्स इन righteous parenting. ठीक है, the success of Montreal Protocol is because of the unwavering commitment of the top leader and yes percolates to individual level through law and persuasion. The strength of India lies in the ethics of its constitution, makes who believed in the ideal of democracy and equality. ठीक है, and then hence people at the top have higher moral compass to below. Sorry, hence people at the top have higher moral compass to bestow on their successes with ethical virtues. बढ़िया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो ये कोट वाला जो सेक्शन है ना सर, इसको थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक पैरा यहाँ बता दिया है थोड़ा सा ये, क्योंकि मैंने भी कहीं सुना था, सर है उन्होंने बोला था कि जो कोट वाले सेक्शन आते हैं ना, उसको आप वो ऐसे की तरह ट्रीट करो। तो जैसे ऐसे में लिखा जाता है छोटे छोटे पैराग्राफ, वैसे ही सर ने यहाँ पे भी लिखा है। तो यहाँ पे इंट्रो हो गया, दूसरे पैराग्राफ में ये बता दिया जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका के साथ चीज़ें बता दी। फिर एथिकल लीडरशिप के बारे में बता दिया, विक्रम साराभाई एंड अब्दुल कलाम, सतीश धवन। फिर उसके बाद पेरेंट एक ग्राउंड लेवल पे बता दिया पेरेंटिंग का क्या रोल होता है। फिर उसके बाद बता दिया मॉनिटरी इन्वायरमेंट लेवल पे बता दिया। फिर उसके बाद है इंडिया IR लेवल पे भी बता दिया। फिर उसके बाद कंक्लूड कर दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कोट है हमारा, द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू अबॉलिश और रिस्टेन बट टू प्रिजर्व एंड इनलार्ज फ्रीडम। ठीक है, जॉन लॉक का है कोट। ठीक है, ये कोट भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जितने भी कोट कहीं से मिले, एंड इफ यू कैन यूज़ इट, जस्ट यूज़ इट। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब यहाँ पे सर लिखते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या करते हैं, जॉन लॉक हाईलाइट करते हैं, जॉन लॉक हाईलाइट्स द ट्रू गोल ऑफ लॉ। ठीक है, जो लॉ का, किसी लॉ का जो ट्रू गोल है उसको हाईलाइट करते हैं, विच शुड बी अ मीडियम ऑफ इमेंसिपेटर एंड फॉर रनर ऑफ लिबर्टी रादर दैन बी कोअर्सिव। ठीक है, अब लॉर्ड एक्टन की बात हो रही है यहाँ पे। लॉर्ड एक्टन बोलते हैं, नोटेड, वो नोट करते हैं, लॉर्ड एक्टन नोट्स दैट लिबर्टी इज अ डेलिकेट फ्रूट ऑफ matured civilization। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिबर्टी इज अ डेलिकेट फ्रूट ऑफ matured civilization, बहुत बढ़िया लाइन है। यू कैन यूज इट डायरेक्टली। ठीक है, जस्ट नोट डाउन एंड यूज इट। देन a matured civilization understand that the law should not prevent people from practicing their freedom, rather help them grow। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इन रमेश थापर। यहाँ पे केस आ जाएगा, देखो सर ने केस लिखा है, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाईलाइटेड द इसेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस फॉर मेच्योर्ड एंड लिबरल डेमोक्रेसी।
In case of homosexuality, 33 nations have approved same-sex marriages, realizing the true ideal of law. सही बात है. That should create safe space for individual in India. नालसा का जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है for transgender right and Navtesh Johar for decriminalizing homosexuality are recommendable और वेलकम होता है ना, वेलकमेबल स्टेप. ठीक है. ठीक है. तालिबान का आ गया. तालिबान एट द extreme end is the representative of the tyrannical despot. ठीक है. That undermines equality, liberty of women, but with legislation like जैसे पोस एक्ट एंड measures like जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंडिया shows its way. सही बात है. अब माइकल फूको की, बट सही बात है सर, सोशोलॉजी ऑप्शनल था तो माइकल फूको आएंगे ही आएंगे. ठीक है, सोशोलॉजिस्ट आना है. माइकल फूको नोट्स करते हैं. माइकल फूको जो है नोट्स द changing state of democracies that shift from repressive to restitutive punishment as seen in बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ठीक है. अब फिर अरिस्टोटल आ जाएंगे हमारे. नोट्स दैट द एथिकल पीपल do not require laws, but laws should be the instrument for the self realization and social development. ठीक है, बढ़िया. तो यह 3 कोट वाला सेक्शन जो है सर ने ऐसे ही पैराग्राफ फॉर्म में कंप्लीट किया है. नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि wealthy CEOs and founders of successful business around the world are increasingly pledging to give away their wealth in philanthropy. Do you think that such a move is sufficient enough to bring about a positive change in society? Critical exam. ठीक है. अब यहाँ पे सर अगेन be the change you want to see in the world. ये जो कोट है महात्मा गांधी जी की, उस पर फोकस किया है उन्होंने. वेरी CEOs who believe in ethical capitalism, income equality, ethical capitalism are showing the way, including Bill Gates, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा एटसेट्रा. ठीक है. तो इसको देखो, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया, एथिकल कैपिटलिज्म, इनकम इक्वलिटी को. अब ये सब एग्जाम्पल बता दिया गया. ठीक है, बढ़िया. अब पॉजिटिव आउटकम इसका क्या हुआ? हेल्पफुल इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एज पर आर्टिकल 39B ऑफ DPSP एंड SDG 10. अगेन सही बात है. इंस्पायर करेगा पीपल को टू परस्यू फिलैंथ्रोपी एट वेरियस लेवल. ठीक है. डिस्करेज मटेरियल ग्रोथ एंड मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड. मैक्सिमम रेसिप्रोसिटी वर्क वेयर वन बिलीव दैट द सेंस सी हैज got better because of others, it is her responsibility to pay back. एथिकल कैपिटलिज्म आता है गेट मैनिफेस्टेड. ठीक है, सही बात है. बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू अचीविंग द पॉजिटिव चेंज, क्योंकि वहाँ पे पूछा था ना कि क्या यही सफिशिएंट है? नहीं, अदर मेजर्स भी जरूरी है. इनसफिशिएंट फॉर पॉजिटिव चेंज, क्योंकि यहाँ पे होता है प्रपोर्शन ऑफ फिलैंथ्रोपी इज मिनिमाइज्ड. ठीक है, मिनिमल होता है कंपेयर टू द वेल्थ जनरेटेड. जितना वो वेल्थ जनरेट करते हैं उसके कंपेयर में बहुत कम फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में जाता है. ठीक है. इसमें accused of greenwashing or mere symbolic in nature, reaffirms the belief that only rich can do philanthropy. ठीक है, ये भी एक belief है. Used as a crony capitalist move to create false brand image, lack of monitoring of such fund and their effectiveness, core issues of discrimination, poverty, prejudices still remain. अब यहाँ पे सर अगेन ethics लाते हैं. इवन दो कांट का जो कैटेगोरिकल इम्परेटिव है वो अप्रिसिएट करता है फिलैंथ्रोपी, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट्स आउटकम एंड कंसिक्वेंसेस. ठीक है, वो एम्फसाइज करता है, बट कोई भी व्यक्ति को केयरफुल होना चाहिए अबाउट इट्स आउटकम एंड कंसिक्वेंसेस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. तो इसको हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में इसके यहीं से 4B से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे और केस स्टडी भी देखेंगे. ठीक है गाइस, सो सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.